वेलकम टू आईटी क्लासेज। आपका आईटी क्लासेज में स्वागत है। आज हम यहाँ लोगरिथमिक चैप्टर के बारे में कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। पूरा बेसिक से सीखेंगे और हाई लेवल तक इसको ले जाएंगे। तो ये चैप्टर आपके काफ़ी हेल्पफुल है। तो आगे चलो सीखते हैं। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन है उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। वैसे आपको बताना चाहता हूँ लोगरिथमिक होता क्या है। कोई भी लोग का जो फंक्शन होता है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे। इस चैप्टर में अच्छे सीखेंगे। तो जो लोगरिथमिक जो फंक्शन होता है, कोई भी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। जैसे कोई पॉजिटिव रियल नंबर, जैसे मैंने एन ले लिया है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करने के मेरे पास दो मेथड है। एक मेथड तो क्या है कि इसको मैं लोगरिथमिक से लोगरिथमिक लोगरिथमिक एक्सपेंशन दिखा दूं, या दूसरा है कि इसको मैं एक्सपोनेंशियल कर दूं। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंटियल दोनों तरीके से मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ या समझा सकता हूँ। तो आगे सीखते हैं कि होते क्या है, दोनों चीजें हम समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे आपके पास कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे ये है 6 की पावर 2 है, ये 6 की पावर 2 है। तो आप कहोगे कि जो 6 है, ये 6 अपना क्या हो जाएगा। इस 6 को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जो 2 है, इस 2 को ही हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, या इसको हम डिग्री भी कह देते हैं। ठीक है। आज जो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। इसको हम क्या कह दिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। पहले आप है ना वीडियो को लिखना मत, मतलब जो भी पढ़ा रहा हूँ लिखो मत, पहले इसको समझो। समझने के बाद इसको आप लिखना, ताकि क्या है कि नोट्स बनते रहेंगे साथ साथ में, तो अच्छा समझ में आएगा। लेकिन पहले समझ के फिर हम इसको लिखेंगे, पहले नहीं। साथ साथ लिखने से पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है, समझ में भी कम आता है। तो आगे चलते हैं। हमने सीखा कि एक्सपोनेंशियल को कैसे सोल्व करते हैं। जैसे 6 की पावर 2 लिया, ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अगर इसी को मैं लोगरिथमिक फॉर्म में सोल्व करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग 6 की पावर कितना हो जाएगा, 36 इक्वल टू, इसको सोल्व करने पर आंसर आएगा 2। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, 2 क्यों नहीं लिखा। तो हमने क्या जाना कि जैसे इसका सोल्व करने पे 36 आ रहा था, 6 की पावर 2 इक्वल 36, तो लोगरिथमिक में 6 की पावर 36 इक्वल टू 2 हो रहा है। मतलब इस चीज का मतलब क्या है वो देखेंगे। पहले ये समझो 6 क्या है, यहाँ पर जो 6 है ये अपना क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो ये 2 हो रहा है, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा अपना पावर, या इसको हम डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है। और अपना जो 36 है, इसको हम एन लेंगे, इसी को हम एक रियल पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे। ठीक है। इस एक्सपोनेंशियल को कई लोग एंटी लॉग के नाम से भी जानते हैं। तो चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं कैसे। बाकी आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये कैसे लिखा। बाकी यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 36 आया, ऐसे क्यों आया, हम इसको आगे समझेंगे ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि डिफरेंस क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है, इसको हम आगे समझते हैं। तो चलो, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, एन कोई अपना एक नेचुरल नंबर है। एन अपना कोई भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ले लेते हैं। लॉगरिथमिक पढ़ रहे हैं हम इसको। एन कोई भी अपना एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वहां जाके देख लेना। आगे चलते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि a की पावर x इक्वल टू n। ठीक है। तो लोगरिथमिक को इसको हम क्या कहेंगे, log a की पावर n इक्वल टू x। अभी अपने ये सीखा था एग्जाम्पल लेके, 6 की पावर 2 करके क्या हुआ था, ये हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो ये n है, मतलब आप इसमें समझ लो कि लोगरिथमिक जो a होता है, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए।
तो n की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और जो अपना क्या आ रहा है a, और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ये इसकी एक कंडीशन होती है। ये अपनी क्या है, कंडीशन है जो अपने को याद रखनी पड़ेगी कि लॉगरिथमिक में बेस की पावर ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, और जो पावर जो होती है एंड, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये अपने को अच्छे से आना चाहिए। बाकी ऐसा क्यों होता है उसको हम आगे चलते हैं और सीखते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे आपने कुछ सीखा था उसको हम सीखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, उसी को ध्यान में रख के एक एग्जाम्पल में ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसको आराम से तो धीरे धीरे समझो। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि 6² = 36 आया था। जैसे इसको मैंने लॉग में लिखने की कोशिश की तो लोगरिथमिक 6 की पावर 36 = 2 हुआ था। ठीक है, तो होता क्या है, देखो आपके पास कोई भी फंक्शन है, इसमें ले लो log a की पावर x = n लिया है। तो जैसे मैं log हटाऊंगा, ये x को मैं इधर ऐसे भी लिख सकता हूँ, x log a = n। ठीक है, ये इसको आप x को यहीं रहने दो। इसे आप log हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे log हटाएंगे तो x मान लो आगे आ जाता है, इसको यहाँ ले लो तो x log जैसे ही हटेगा तो यह यहाँ कितना आ जाएगा, a की पावर n आ जाएगा। ठीक है, या आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझो। देखो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि log 8 की पावर 512, इसका आंसर क्या होगा। अब आपको नहीं पता कि कैसे सोल्व करेंगे। मान लो इसका आंसर क्या होगा, मैंने x ले लिया, तो मुझे इस x की आप वैल्यू बताओ, इस x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। सेम तरीका ये अपना सकते हो कि इस 8 की पावर x = 512 होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, यही तो हुआ, जैसे मैंने log हटाया 512 = तो ये होता है, एक यहाँ पर आ जाएगा और इसकी पावर ये हो जाएगी। तो क्या हुआ, x इधर हो गया और log a की पावर n। ये चीज मैंने आपको एग्जांपल से समझाई है, समझ में आया। मतलब 8 की कितनी पावर करें कि 512 हो जाए, तो आप कहोगे 8 की पावर 3 = 512। ठीक है, ये अपना रिजल्ट आया। चलो और सीखते हैं, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे आप सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि log 3 की पावर 81, इसमें x की वैल्यू बताओ। दूसरा क्वेश्चन है log √2 की पावर 4 ले लेता हूँ, तो इसका आंसर बताओ, इसमें x की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन 3 log √5 की वैल्यू 125। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी होगी। और अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है log 1/93 की पावर 1/93। ठीक है, और जो फिफ्थ है वो मैं ले लेता हूँ log 1/3 1/9। इसमें x की वैल्यू मुझे बताओ। हम जानते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले आप खुद अपने स्तर पर सोल्व करने की कोशिश करो। आगे चलते हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो 3 की पावर 81 = x, तो हम जानते हैं कि 3 की पावर x = 81, तो 3 की पावर कितनी करें कि 81 हो जाए, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4। क्योंकि 3 की पावर 4 = 81, तो अपने x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, x = 4। ठीक है, जैसे इसमें करेंगे तो इसको हम देखेंगे कि √2 की पावर x = कितनी आ जानी चाहिए, 4 आ जानी चाहिए। तो बताओ क्या करें कि x की वैल्यू कितनी आएगी कि ये हो जाए, तो आप मुझे बताओ। तो आप जानते हैं कि अगर मैं √2 को
एक्स की पावर कितनी ले लूँ, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ 4 ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, √2 और √2, तो ये सॉल्व करने पर 2 और ये सॉल्व करने पर 2 तो इक्वल टू 4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम जानते हैं कि हमने इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, इसमें एक्स की वैल्यू 4 आई है। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे कि √5 इक्वल टू एक्स की पावर 125। तो हम जानते हैं कि 5 की पावर क्यूब करने पे 125 होता है, लेकिन ये तो रूट में है तो क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो √5 की पावर में 6 कर दूं तो 125 आ जाएगा। समझ में आया कैसे करते हैं, ये है ट्रिक। तो इसकी कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, इसकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। और जब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आप सोल्व करके देख लीजिएगा। हाँ, ये पूछ लीजिए कैसे। फोर्थ क्वेश्चन बता देता हूँ मैं कि 1/93 की पावर एक्स इक्वल टू 1/93। तो एक्स की वैल्यू क्या रखूँ, 1 रख दूँ तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसमें 2 कैसे, 1/3 की पावर एक्स इक्वल टू 1/9। तो मैं एक्स की वैल्यू 2 रखूंगा तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/9। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को हम करते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हमने किया। आगे एक चीज सीखते हैं कि ये तो हमने क्वेश्चन को किया, अब इसका रिजल्ट है। अब रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। तो आप रिजल्ट लिखना कि 3 रिजल्ट हैं, छोटे छोटे रिजल्ट है अपने, बहुत ही प्यारे प्यारे। तो पहला रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी लॉगरिथम है, जैसे ये है log a की पावर x इक्वल टू n, ये है, तो इसमें क्या रखा है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। अगर मैं इसी को ये लिख लूँ log a की पावर n x लिख लूँ तो आपको कुछ नहीं करना, बेस है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और जो ये पावर में आएगी ये n क्या होना चाहिए अपना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रिजल्ट क्या कहता है कि log n की पावर n है इक्वल टू 1। अगर बेस भी सेम हो और उसकी पावर भी सेम हो तो 1 होगा। हमें अपने क्वेश्चन किया था log 1/93 पावर 1/93। तो ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। अगर आपके पास में तीसरा ये दे देता हूं कि log 1/n की पावर अगर n हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा। एक तो आप ये बताओ, और एक फोर्थ है कि log 1 की पावर 1 हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, बताओ। अगर ये है तो इसका रिजल्ट कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, कैसे होगा अपन क्वेश्चन करके देख लेंगे। और log 1 की पावर 1 है, पहली बात तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए जो कि है, और 1 की पावर 1 है तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा। क्यों होगा कि आप देख लो, पहले इसको समझ लेते हैं कि मैंने माना कि log 1 की पावर 1 इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 1 की पावर एक्स की आप क्या वैल्यू रखोगे कि 1 आ जाए, तो मैं 1 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो किसी की भी बेस की अगर किसी की पावर 1 होगी तो उसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। बात करते हैं तीसरे की। तो हम जानते हैं कि 1/n की पावर x इक्वल टू n। ठीक है, इसको अगर मैं ऊपर लेना चाहूं तो n इक्वल टू -1 की पावर x इक्वल टू n, तो n की पावर -x इक्वल टू n। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ से हमने देखा कि x इक्वल टू -x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -1। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना कि ऊपर बेस 1/n है, ये n है, अगर सेम है तो 1 होगा, अगर ये 1 आ गया तो -1 होगा। याद रखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आपने किया वहीं से ये रिजल्ट आए हैं। आप क्वेश्चन को अच्छे से करिए, ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, और एक नोट है, स्पेशल नोट है, शानदार है। मुझे एक चीज बताओ, कितना शानदार है वो देखते हैं कि जैसे कुछ क्वेश्चन और करते हैं।
क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि log 2 की पावर -4 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ ले लेता हूँ कि log 10 की पावर 0 ये कितनी होगी? मैंने अभी आपको एक कंडीशन बताई थी कि log a की पावर x इक्वल टू n है, तो यहाँ पर a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। a इक्वल टू 2 है, इसका मतलब a नॉट इक्वल टू 1 है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर -4 है, बल्कि अपनी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, जो कि ये चीज नहीं है और ये गलत है। ये गलत है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप लिख सकते हो नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आया समझ में? वैसे log 10 की पावर 0 है, इसकी भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी, नहीं है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइन कर देंगे। अब आप कहोगे सर ये कैसे है, तो समझाइए। तो आप चाहे ये समझ लो चाहे ये समझ लो, दोनों एक ही चीज है। वो देखो कैसे। अगर मैं जैसे फर्स्ट वाले की बात करता हूँ, log 2 की पावर -4 इक्वल टू एक्स, तो -4 इक्वल टू 2 की पावर x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -4 को मैं लिख सकता हूँ -2 मल्टीप्लाई 2, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये बताओ x की क्या पावर करूँ कि -4 आ जाए? अगर मैं 2 की पावर 1 करूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करूंगा तो 4 आ जाएगा, लेकिन ये -1 तो आएगा नहीं, नहीं आएगा ना। इसलिए क्या है? नॉट डिफाइन रहता है। वैसे ही जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उनको आप करिए। जैसा आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछता हूँ कि 10 की पावर ∞ कितनी होगी? दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि 0.1 का स्क्वायर कितना होगा? और तीसरा क्वेश्चन है, बस यही है। बाकी लिखना चाहो तो 10 की पावर -∞ ये कितना होगा? तो बताओ कैसे सोल्व करेंगे? अगर ये चीज आती है तो लॉगरिथमिक का चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। कैसे? देखो, हम जानते हैं कि 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 1/0। किसी को कोई दिक्कत या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर ∞ हो जाएगा, और किसी की पावर ∞ करेंगे तो आंसर कितना आएगा? ∞ आएगा। लेकिन 0.1 है, मतलब 0.1 मल्टीप्लाई में 0.1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.01। तो इसको सोल्व करेंगे तो मुझे ये बताओ कितने बच्चे ऑप्शन ए को मानते हैं कि इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, ऑप्शन बी है -∞ आएगा, ऑप्शन सी है 0 आएगा, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आप मुझे बताओ कि आप क्या मानते हो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? देखो, जो इन्फिनिटी मांग रहे हैं वो भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका आंसर आएगा सी। कैसे? देखो, 10 की पावर -∞ दे रखा है, मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, 10 की पावर ∞ आ गया। ठीक है, तो 1/10 की पावर कितना हो जाता है? इन्फिनिटी होता है, हमने पहले ही सोल्व किया है, तो कितना हो गया? इन्फिनिटी। अब 1/∞ कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो अपना सी आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे।
अब आपके सामने एक शानदार क्वेश्चन है, मुझे आप इसका आंसर बताओ कि आपको बस वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच log 4 की पावर x माइनस 1 इज डिफाइंड। तो मुझे बताओ ये कहाँ डिफाइंड हो रहा है, कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि हम जानते हैं कि log 4 की पावर x माइनस 1 है, ठीक है। तो इस पहले पास में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो a है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो कि है, और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, वो भी है, और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं। तो मैं दोनों तरफ +1 ऐड कर देता हूँ, मतलब x +1 ऐड करूंगा, -1 +1 ग्रेटर देन 0 +1, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 1, ठीक है। जो कि अपनी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो x की वैल्यू या फिर 1 से बड़ी होगी। मान ली मैंने ग्राफ खींचा है जहाँ पर ये वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इस तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो हमने क्या देखा कि जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब एक चीज बताता हूं मैं कि मैंने जो इंटरवल लिया है इसको आप अच्छे से समझना, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली चीज है। ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि मैंने ये ओपन इंटरवल क्यों लिया है, क्लोज इंटरवल क्यों लिया है, ये कैसे लेते हैं, इसके अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी यहाँ समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर 1 को काउंट नहीं किया, नहीं लिया 1 को, मतलब x ग्रेटर देन 1 है तो 1 से बड़ा है न कि 1 है, इसलिए यहाँ पर ये ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं और अपने सेशन को यहाँ फिनिश करते हैं। उसके बाद कुछ आगे देखेंगे, और भी क्वेश्चन है तो फिर कभी उनको पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन है, सीख लीजिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन ये दे देता हूँ, जैसे ये ले लेते हैं एक तो, log 5 की पावर 3 माइनस 4x, इसमें आप x को डिफाइन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि 5 ग्रेटर देन 0 है, 5 नॉट इक्वल टू 1 है, और 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी हो रही है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे। तो बताओ कैसे करेंगे। दोनों तरफ मैं 4x ऐड कर दूं तो 3 ग्रेटर देन 4x हो जाएगा, और यहां से दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ, 3 से डिवाइड कर दूं या नहीं, या 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 3/4 ये हो जाएगा। तो x जो है किससे छोटा आ रहा है, 3/4 से छोटा आ रहा है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है ये 3/4, वही जो चीज़ लिखी है ना, x की वैल्यू 3/4 से छोटी आनी चाहिए। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट में ले लेता हूँ 3/4, 0 पॉइंट कुछ समथिंग हो जाएगा, तो इसका ग्राफ किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो अपने जो x की जो वैल्यू आएगी किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, हाफ पे ले लेता हूँ, log हाफ 8x माइनस 9। तो फटाफट देखते हैं कि हाफ ग्रेटर देन 0 है, हाफ नॉट इक्वल टू 1 है, और 8x माइनस 9 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जो अपनी x की वैल्यू आ जाएगी वो 9/8 आ जाएगी, 9/8 आ जाएगी। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मान लो ये पॉइंट है जो 9/8 है, इससे बड़ी x की वैल्यू होगी तो इस तरफ लाई करेगी। तो x किसको बिलोंग करेगा, 9/8 से लेके इन्फिनिटी तक। इस प्रकार इन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लेक्चर कैसा समझ में आया, या इसे और भी डिटेल से पढ़ाऊं, या ये चीज़ सही है, ये मुझे बताना। इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल से और पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये लेसन आपके लिए कैसा
हेल्पफुल है या नहीं है।